नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे की जाती है। अनंत चतुर्दशी पर सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है और अनंत सूत्र यानी कि अनंत का धागा भी बांधा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और संसार के सुख समृद्धि, यश वैभव और आयु में अनंत गुना वृद्धि होती है। तो भाद्रपद श्री भादो के महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चौदस का व्रत रखा जाता है और पूजन किया जाता है। और इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का भी समापन होता है, यानी इसी दिन गणपति बप्पा का विसर्जन भी किया जाता है। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी पर आप व्रत रहकर भी पूजन कर सकते हैं और बिना व्रत रहकर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो अनंत चतुर्दशी के दिन स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। जब भी श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करें तो कोशिश करें कि पीले रंग का आसन बिछा लें। और श्री हरि विष्णु की पूजन में तिल का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तिल का अति महत्व होता है। आप चाहे तो चावल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावलों का आसन दिया है। हमें इस प्रकार से चावलों का आसन देंगे और साथ ही थोड़े से फूल बिछा देंगे। अब इसके साथ भगवान विष्णु की हमें ऐसी छवि लेनी है जिसमें शेषनाग बने हो। और देखिए, इस पूजन में शेषनाग की पूजा जरूर की जाती है। तो अगर आपकी फोटो में भगवान विष्णु के साथ शेषनाग ना हो तो आप अलग से मिट्टी के शेषनाग बना सकते हैं या फिर आटे से भी आप शेषनाग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इस तरह की मूर्ति हो तो आप मूर्ति में भी पूजा कर सकते हैं। तो सभी को मैंने आसन पर विराजमान करने के बाद अब हमें कलश की स्थापना करनी है। तो इस तरह से देखिए, चावल के अष्टक कमल की आकृति में बना लूंगी और यहाँ पर देखिए मैंने चावल का प्रयोग किया है। तो आप इस प्रकार से देखिए अष्ट कमल बनाकर अब हमें एक मिट्टी, पीतल या तांबे का लोटा ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए मिट्टी का लोटा ले लिया है और लोटे के कंठ पर मैंने मोली बांध ली है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखिए गंगा जल डालना है, फिर इसके कंठ तक शुद्ध जल से हम इसे भर लेंगे। अब इसके बाद हमें हल्दी, सुपारी, सिक्का ये सब वस्तुएं लेनी है और इन्हें हम कलश के अंदर डाल लेंगे। तो कलश स्थापना करना बहुत ही सरल होता है, आप सभी को आती ही होगी। और इसके बाद थोड़े से हम चावल डाल लेंगे, फूल डालेंगे और पंच पल्लव लिए हैं मैंने यहाँ पर, यानी कि 5 अशोक के पत्ते लिए हैं, उन्हें टीका लगा लिया है। चंदन और रोली से आप चाहे तो आम के पत्ते भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद प्लेट रख देंगे हम कलश के ऊपर और चावल डालकर चावलों से भरा हुआ पात्र तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद कलश के ऊपर स्वास्तिक का मैंने चिन्ह बना लिया है रोली से, और स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ होता है। अब इसके साथ ही थोड़े से पुष्पों का और चावलों का आसन देते हुए हम गणपति जी को विराजमान कर लेंगे चौकी पर। अगर आपके पास मूर्ति ना हो गणपति जी की तो आप सुपारी के रूप में भी गणपति जी को स्थापित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए एक सुपारी से गणपति जी को स्थापित कर दिया है। अब थोड़े से फूल और चावल के आसन पर यह अनंत का धागा होता है, इसमें 14 गांठ होती हैं और सर्पाकार इसमें 14 गांठ होती हैं। तो रेशम के धागे से डोर तैयार किया जाता है और आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। अब इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करने के बाद जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हम सभी को छींटा दे देंगे। चौकी का भी पवित्रीकरण कर प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को वस्त्र की भावना से यहाँ पर मैंने मूली अर्पित कर दी है। अब इसके बाद चंदन, रोली, चावल समर्पित करते हुए गणपति जी का पूजन कर देंगे। अब इसके साथ ही गणपति जी को यहाँ पर मैंने लाल गुलाब अर्पित कर दूंगी, दुवा घास अर्पित कर दूंगी। तो अगर आपको गणपति जी का प्रिय गुड़हल फूल मिल जाता है तो आप उन्हें भी वह अर्पित कर दे। अब इसके साथ ही वस्त्र की भावना से यहाँ पर हमने सभी को कलावा अर्पित कर दिया है और भगवान विष्णु को थोड़ा सा हल्दी लगाकर हम जनेऊ अर्पित कर देंगे और माता लक्ष्मी को यहाँ पर लाल रंग की चुंदरी अर्पित कर देंगे। अब इसके बाद देखिए सभी का हम पूजन कर लेंगे, भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का जो शेष शैया पर शेषनाग होते हैं उनका भी हम पूजन कर लेंगे साथ में। तो देखिए जितने आपके घर में सदस्य हैं
उतने अनंत सूत्र आपको इस चौकी पर रखने हैं। और इस अनंत सूत्र को कब बांधना है, कहाँ पर बांधना है, महिला कहाँ बांधे, पुरुष कहाँ बांधे, बच्चे बांधे या ना बांधे, और कब इसे खोलना होता है, इस तरह की जानकारी के लिए मैं जल्द ही चैनल पर वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो देखिए, इस सूत्र का भी पूजन हमें साथ में ही करना है। जिस तरह से सभी देवी देवताओं का हम पूजन करेंगे, तो उसी तरह से हमें इस अनंत सूत्र का भी पूजन करना है। अब यहाँ पर देखिए, भगवान विष्णु को मैंने पीले रंग के फूल अर्पित कर दिए हैं, माता लक्ष्मी को भी पीले रंग के फूल अर्पित कर दिए हैं। आप चाहे तो लाल रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और दीप, कलश को, अनंत सूत्र को, सभी को हमने फूल अर्पित कर दिए हैं। आपके पास जो भी फूल हो आप उनसे पूजन करें, वरना बिना फूलों को भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ सुहाग की सामग्री आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें। अब इसके साथ ही गणपति जी को हम अलग से ऋतु फल का भोग रख देंगे, क्योंकि गणपति जी के भोग में तुलसी दल नहीं डलेगा। अब आपके पास जो भी ऋतु फल हो या मिठाई हो, तो आप उनका भोग प्रसाद भगवान को अर्पित करें। और सभी भोग प्रसाद में आप तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु को भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और भगवान विष्णु का जब भी हम पूजन करते हैं किसी भी स्वरूप का, तो उनके भोग में तुलसी दल अवश्य डाली जाती है। तो इस प्रकार से भोग अर्पित करने के बाद हम जल अर्पित कर देंगे, और जल में तुलसी डाल के देखिए, जो भोग प्रसाद हम प्रभु को अर्पित करते हैं, जब भगवान की दृष्टि उस पर भोग पर पड़ती है, तो वह जो प्रसाद होता है वह मनुष्य के खाने योग्य बन जाता है। अब इसके साथ ही आप इस अपने इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर निकाल के दें। जब भी कोई विशेष पूजन करे, दक्षिणा आप जरूर निकाल कर रखें। इससे पूजा में अगर कोई भी कमी होती है तो वह पूरी हो जाती है। अब एक जल का कलश भरकर हम रख लेंगे, और थोड़े से पुष्प, तेल और दुवा घास लेकर हम अनंत चतुर्दशी के व्रत की कथा पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। देखिए, अगर आप व्रत हैं चतुर्दशी का, तो आपको कथा जरूर पढ़नी या सुननी है। इसके बिना आपका जो व्रत है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। और कथा संपन्न करने के बाद तिल, पुष्प, धूप, घास थोड़े से गणपति जी के समक्ष, भगवान के समक्ष, थोड़े से लोटे के समक्ष हम डाल देंगे। इस तरह इस जल के लोटे को हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। अब इसके बाद देखिए, एक तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को जरूर अर्पित कर दें। इससे भगवान विष्णु को तृप्ति हो जाती है। अब इसके बाद धूप और दीप से हमें प्रेम पूर्वक गणपति जी की, कलश देव की, माता लक्ष्मी की, श्री हरि विष्णु की और इस शेषनाग की, सभी की हमें आरती कर लेंगे। अगर आपने गणपति जी की स्थापना घर पर की है, तो आप सुबह सवेरे आप इस तरह पूजन कर लें आराम से। इसके बाद गणपति जी का विसर्जन करें धूमधाम से। अब आरती संपन्न करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास फिरा दें। अब हम इसके बाद हाथ जोड़कर प्रभु से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे, और ऐसी प्रार्थना कर लेंगे कि वह अपना आशीष सदैव हम पर बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।